आज का वीडियो है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं हम लोग। देखिए सिंबल, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट और सर्कुलर ब्रैकेट। यानी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे या तो स्क्वायर ब्रैकेट में इसके एलिमेंट रखेंगे या ये सर्कुलर ब्रैकेट। एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स। यानी या तो किसी नंबर को या फंक्शन को इन ब्रैकेट में जो क्लोज करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ABCD, तो इसमें देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो रो है और वर्टिकल जो है वो कॉलम, ये इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। इसी तरीके से ये आपने लिख दिया तो इस फॉर्म में जो लिखा जाएगा वो आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ 1 3 5 2 4 6, तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये फर्स्ट रो कहलाएगी, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड रो हो जाएगी, और ये वर्टिकल रो जो है, ये वर्टिकल लाइन अगर हम ले रहे हैं तो ये कॉलम कहलाएगा, ये सेकंड कॉलम कहलाएगा, और ये थर्ड कॉलम। यानी फर्स्ट कॉलम जो वर्टिकल लाइन है फर्स्ट, सेकंड वर्टिकल लाइन है वो सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम कहलाएगा। जब हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज इनटू कॉलम होता है। यहाँ पर अगर आप ऊपर का एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इफ़ आ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट, यानी कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी किस ऑर्डर से लिखना होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर 1 इंटू 12। 1 इंटू 12 का मतलब हुआ कि एक रो है और 12 कॉलम हो गए। 12 इंटू 1 यानी 12 रोज हो सकते हैं और 1 कॉलम हो सकता है। 2 इंटू 6 यानी 2 रोज और 6 कॉलम। 6 इंटू 2 6 रोज एंड 2 कॉलम। 3 इंटू 4 3 रोज और 4 कॉलम। 4 इंटू 3 4 रोज एंड 3 कॉलम। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने को क्या मेथड है। आप अगर कोई दिया मैट्रिक्स दिया है उसको कैलकुलेट करना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिया हुआ कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई AIJ इज इक्वल टू 1/2 I प्लस 5J। AI, अब आप सोल्यूशन ज़रा इसका देख लीजिएगा। यहाँ पर पहले A11 हम ले रहे हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। I इज इक्वल टू 1 रखेंगे। I इंडिकेट करता है रो को और J इंडिकेट करेगा कॉलम। तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी पहला लेटर यहाँ पर I जो है वो रोज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2, I के प्लेस पे यहाँ 1 रख दीजिए, J के प्लेस पे 1 रखेंगे, रिजल्ट 3 आ रहा। A12 में हम देखेंगे I के प्लेस पे 1 रखिए, J के प्लेस पे 2 रखेंगे, रिजल्ट आपका 11/2 आ जाएगा। सिमिलरली A21 जब फाइंड करेंगे 1/2, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1, यानी सेकेंड रो, तो I के प्लेस पे 2 और J फर्स्ट कॉलम है तो 1 रखेंगे, तो ये 7/2। फिर A22 इज इक्वल टू 1/2, देन 2 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू ये 6 आ जाएगा। अब थर्ड रो पे यानी A31 का मतलब हो गया कि थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। पहले A31 ले लिए 1/2, 3 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। फिर A32 1/2, 3 प्लस 5 इंटू 2 13/2। और जो आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स अगर आप देखें तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स यहाँ पर आपका क्या रहेगा कि A इज इक्वल टू 3 11/2, 7/2, 6, 4 और 13/2। ये सारे के सारे एलिमेंट आप इसमें रखेंगे तो ये आपका पूरा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। पहले रो मैट्रिक्स है हैविंग ओनली 1 रो, यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होना चाहिए, यानी 1 2 4 3। ये आपने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 रो है, और लेकिन नंबर ऑफ कॉलम की बात करेंगे 1 2, देखिए 3 4 कॉलम हो गए, इसलिए इसको AIJ इज इक्वल टू 1 इंटू N, यानी नंबर ऑफ रो तो इसमें 1 होंगे लेकिन कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पे, कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम जो है वो 1 होना चाहिए। तो जैसे 1 5 2 एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ पर कॉलम 1 है, यानी 3 इंटू 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़, क्योंकि पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ को लिखते हैं तो नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और कॉलम कितना हो जाएगा 1। इसको अगर जनरल वे में इंडिकेट करेंगे AIJ M इंटू 1। M का मतलब रोज़ डिफरेंट हो सकती हैं और कॉलम 1 रहेगा। आफ्टर दैट
नाउ सी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम बराबर हों, जैसे इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, यहाँ 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज़ इक्वल टू आई जे, यानी n इंटू एन, रोज़ और कॉलम दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो, यानी सिर्फ ये लीडिंग डायगोनल कहलाएगा। जैसे 2 3 4 ले रहे हैं तो ये प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहलाएगा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट ये बाकी जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इसमें ज़ीरो रहेंगे। तो ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है एम इंटू एन, यानी रोज़ और कॉलम बराबर हैं। और ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, इट मीन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं जो इक्वल नहीं हैं, तो यहाँ पर वो पूरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, ज़ीरो आएगा। इसके बाद यहाँ पर नोट करके ये भी देख लीजिए कि मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन डायगोनल ऑफ ऑर्डर n, तो इसमें फार्मूला होता है n माइनस का 1। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हम इसको स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स से जब हम बात करते हैं, यहाँ दिया हुआ अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, डायगोनल भी होना चाहिए, हुज डायगोनल एलिमेंट आर सेम। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है बिल्कुल सेम है। वहाँ तो 1 2 3 ऐसे भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 3 3 जो लीडिंग डायगोनल है उसमें सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और ए आई जे इज़ इक्वल टू यहाँ पर ज़ीरो और आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इज़ इक्वल टू के, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम, के एक कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, तो बराबर आई इज़ इक्वल टू जे में हो जाएगा। तो आज का टॉपिक यही था। नेक्स्ट में आगे इसके जो भी मैट्रिक्स बचे हुए वो करेंगे फिर।